हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। इमरान हाशमी को इंडियन पॉर्न फिल्म से क्यों है परहेज? दीपिका को भुलाकर सिद्धार्थ किसे कर रहे हैं डेट? अभिषेक बच्चन से पंगा लेना किस डायरेक्टर को पड़ा महंगा? एकता के सुपरस्टिशन से सभी है हैरान। और दिखाएंगे शाहिद कपूर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज सबसे पहले बात इमरान हाशमी के एक बदले रूप से। सीरियल केसर की इमेज पीछे छोड़ चुके इमरान ये तो पहले ही बता चुके हैं कि शंघाई के लिए उन्होंने पॉर्न फिल्म्स देखकर काफी रिसर्च की है। पर जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान ने स्पेसिफिकली बताया है कि वो कैसी पॉर्न फिल्म्स देखते हैं और कैसी नहीं। Force porn down my throat, some really low-grade Indian porn, which I didn't watch. इमरान नहीं देखते इंडियन पॉर्न। इमरान को परहेज है इंडियन पॉर्न से। शंघाई के लिए काफी पॉर्न फिल्में देखकर रिसर्च करने की बात कबूल कर चुके इमरान को शायद यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कहकर उनकी कोई पोल खुल जाएगी और शायद पोल खुलते ही इमरान भाग खड़े हों। लेकिन इमरान कितना भी भागें, हमने पकड़ ही ली पॉर्न को लेकर उनके दिल की बात। Force porn down my throat, some really low-grade Indian porn, which I didn't watch. दरअसल जूम को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान बता रहे थे कि किस तरह दिवाकर ने उन्हें अपने रोल में मदद के लिए पॉर्न देखने पर मजबूर कर दिया, वो भी लो ग्रेड इंडियन पॉर्न। इस पर इमरान ने क्लियर कर दिया कि उन्हें इंडियन पॉर्न से परहेज है। Force porn down my throat, some really low-grade Indian porn, which I didn't watch. I said, Dibakar, you've made me do enough research for this film. I'm not doing this because the scene where I have to shoot the porn is just like a fraction in the film. लेकिन इंडियन पॉर्न से परहेज की वजह नहीं बताई इमरान ने हमें। वो वजह शायद ये भी हो सकती है कि इमरान ने अपने अब तक के करियर में इतनी सारी एक्ट्रेसेस को किस किया है कि हो सकता है कि इंडियन पॉर्न में उनकी दिलचस्पी ही खत्म हो गई हो। इसके बावजूद शंघाई में अपने पॉर्न फिल्म्स शूट करने और बेचने वाले कैरेक्टर की डिमांड पर उन्हें इंडियन पॉर्न भी देखना पड़ा, जो शायद उससे कहीं ज्यादा लो ग्रेड पॉर्न स्टफ था जो हमारे इमरान देखना पसंद करते हैं। Force porn down my throat, some really low-grade Indian porn, which I didn't watch. Well, इमरान अगर ये सारी बातें सिर्फ अपनी फिल्म शंघाई और अपने KKC कैरेक्टर को प्रमोट करने के लिए कह गए हैं तब तो ये रूटीन बात है, लेकिन अगर इसका थोड़ा भी वास्ता उनकी पर्सनल लाइफ से है तब तो ये जरूर कहना होगा कि लगता है इमरान को पूरी तरह पहचानने के बाद ही महेश भट्ट ने उन पर रिसेंटली ये कमेंट किया था। कबीरी चीज जो है जिंदगी के दौड़ में आगे निकल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भले ही सिद्धार्थ मालिया के साथ हुए ब्रेकअप के बाद अभी भी उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन दीपिका तो अब सिद्धार्थ के ख्यालों में भी नहीं आती क्योंकि सिड के लाइफ में आ गई है एक नई पार्टनर। कौन है सिड की नई पार्टनर? फाइंड आउट इन आवर एक्सक्लूसिव स्टोरी। दीपिका पादुकोण अब सिद्धार्थ मालिया की जिंदगी का एक गुजरा हुआ हिस्सा बन चुकी हैं। रिसेंटली सिद्धार्थ को लेकर दीपिका ने दिया था ये स्टेटमेंट: He will always be my friend. Just because we are not seen together does not mean that we are not friends anymore. We have been busy lately and that is why we are not seen together. Well, Deepika must not have been seen with Siddharth recently. लेकिन मालिया जूनियर को तो कंपनी चाहिए ही चाहिए। Oh no, I always like coming in company. I can never sit alone in a restaurant. सिद्धार्थ मालिया ने एक पार्टी में एंटर होने से पहले किया था ये ऐलान। उसके अगले ही दिन सिद्धार्थ नजर आए एक और पार्टी में। इस पार्टी में सिद्धार्थ आए तो अकेले थे, लेकिन अकेले गए नहीं। इस पार्टी में सिद्धार्थ was getting cozy with someone. रिपोर्टेडली सिद्धार्थ को मिल गई थी एक पार्टनर, लेकिन वो दीपिका नहीं थी, वो हसीना कोई और थी। सुनने में आया है कि साउथ मुंबई में हुई इस पार्टी में सिद्धार्थ एक ग्लैमरस लड़की के साथ थे और ये अननोन लड़की सिड की काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। बोथ हैड अ गाला टाइम हियर एंड ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ ने इस लड़की को अपनी कार में लिफ्ट भी दी। इसके बाद मालिया जूनियर की गाड़ी कहाँ गई ये तो हमें पता नहीं, लेकिन दीपिका और इनके रिश्ते की गाड़ी जरूर आराम नगर नाम के स्टेशन पर रुक गई है। वैसे भी इससे पहले खबर आई थी कि दीपिका अपने उस घर को बेचना चाहती हैं जिसे खरीदवाने में सिड मालिया का बहुत
बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि इसके बाद दीपिका से जुड़े सोर्सेज ने इस बात को डिनाई भी किया था। खान्स के बाद बॉलीवुड में बच्चन ही हैं जिनसे पंगा लेने की जुर्रत कोई नहीं करता, लेकिन डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने बिना कुछ सोचे ले लिया है अभिषेक बच्चन से पंगा, और अब अभिषेक की वजह से अनीस के हाथों से निकल गई है एक हिट फिल्म की फ्रेंचाइजी। क्या है इन दोनों के बीच चल रहे टसल की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड में बच्चन से पंगा लेना यानी मुसीबत को इनविटेशन देना होता है, और ये बात राम गोपाल वर्मा को खूब पता है। लेकिन शायद कॉमेडी फिल्म्स के किंग अनीस बाज़मी इस बात को भूल गए, तभी तो आज अनीस के हाथ से निकल गई है एक हिट फिल्म की फ्रेंचाइज। अभिषेक बच्चन से पंगा लेना पड़ गया अनीस बाज़मी को महंगा। खबर आ रही है कि हेरा फेरी 4 की प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला ने अपनी हिट फ्रेंचाइज से अनीस बाज़मी को दिखा दिया है बाहर का रास्ता, क्योंकि इस फिल्म के लीड एक्टर अभिषेक को है अनीस से प्रॉब्लम। जी हाँ, कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि अनीस अभिषेक को बैंकेबल स्टार नहीं मानते, और इसीलिए वो हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला से अभिषेक को इस फिल्म से हटाने की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि अनीस के मुताबिक अभिषेक इस फिल्म में अक्षय का जोरदार कैरेक्टर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिरोज को हेरा फेरी के लिए अक्षय से फिर से बात करनी चाहिए, और ये खबर जैसे ही अभिषेक को लगी वो अपना गुस्सा छिपा नहीं पाए और उन्होंने खुद ही इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर दिया। लेकिन इस फिल्मी कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अक्षय के इस फ्रैंचाइज को इनकार करने के बाद फिरोज के पास अभिषेक के अलावा कोई चॉइस नहीं बची है, और बोल बच्चन में अभिषेक के रोल ने भी उन्हें काफी इम्प्रेस किया है। इसीलिए फिरोज ने अपने फेवरेट डायरेक्टर अनीस से अभिषेक को लेकर फिल्म बनाने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन फिरोज शायद भूल गए कि जूनियर बी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, और उन्होंने फिरोज के सामने साफ साफ शर्त रख दी कि अनीस अगर इस फिल्म का हिस्सा होंगे तो वो इस फिल्म को नहीं करेंगे, और यही वजह है कि फिरोज नडियाडवाला ने अनीस को बाय बाय कह दिया। वेल, बॉलीवुड का यही दस्तूर है, यहाँ फिल्म डायरेक्टर की मर्जी से नहीं, एक्टर्स की मनमानी से चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। हाल ही में न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट पर जॉन को कॉपी करते हुए तुषार कपूर की एक पिक्चर सामने आई थी, और तुषार के इस पिक्चर पर कुछ स्टार्स ने फनी कमेंट्स भी किए थे, और इस पर हमने की तुषार से बात। हैव अ लुक। वेल, तुषार, आपको भले ही अपना ये अवतार सुपर कूल लग रहा है, लेकिन ऑडियंसेस के रिस्पांस को देखकर तो कुछ और ही पता चलता है। तुषार का ये पिक्चर जब से इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स में आया है, he has become the talk of the town। लेकिन तुषार टॉक ऑफ द टाउन इस पिक्चर के सुपर कूल होने की वजह से नहीं, बल्कि फनी होने की वजह से बने हुए हैं। तुषार ने अपनी फिल्म क्या सुपर कूल है हम के प्रमोशन के लिए ये लुक अपनाया था, और उन्हें लगा ये 6 पैक अंदाज सबको खूब पसंद आएगा, लेकिन तुषार के लिए ये सब कुछ हो गया कुछ उल्टा पुल्टा। तुषार इन पिक्चर्स में जॉन इब्राहिम के दोस्ताना लुक को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जॉन ने तो इस पिक्चर में अपनी ट्रंक को कुछ कम नीचे खिसकाया था, लेकिन तुषार अपनी एक्साइटमेंट में कुछ और ही कर बैठे। In fact, recently when John Abraham was asked what did he think of Tushar Kapoor's picture, तो he said that he has not seen it। और जब Zoom ने तुषार को इस बात की खबर दी कि जॉन ने उनके पिक्चर को देखा तक नहीं है, तो क्या वो जॉन को इस पिक्चर को दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये था टूस्की का जवाब। No, I think if he happens to see it, well and good. But I've done it for the movies story and movies promotion, so I've not really kept that intention in my mind. I mean, if he sees it, well and good. Otherwise, I'll wait for the audience to see it when the film is out. Well, तुषार, we know John से ज्यादा audiences के response matter करते हैं, लेकिन शायद आपने audiences के response को ठीक से सुना या देखा नहीं। लगता है तुषार अपना मजाक बनाकर ही सही क्या सुपर कूल है हमको प्रमोट करना चाहते हैं। वैसे तुषार इस फिल्म के फर्स्ट लुक को मिल रहे रिस्पांस से काफी खुश हैं। We'll have many more shockers coming by the time the film releases, so it's just the beginning. That was only a teaser. Well, तुषार, we hope आपकी ये फिल्म कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से भरपूर हो और बॉक्स ऑफिस पर काफी समय बाद आपके करियर के लिए अच्छी न्यूज लेकर आए। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में एकता कपूर के सुपरस्टिशियस बिहेवियर से सभी वाकिफ है, और रिसेंटली फिर से एकता ने अपनी फिल्म्स के सक्सेस के लिए अपनाया एक सुपरस्टिशन। क्या है एकता का ये नया सुपरस्टिशन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
पहले के वर्ड में दिखता था एकता को अपना लक, फिर रिंग्स और एक्सेसरीज में एकता ने जताया भरोसा, यहाँ तक कि सी, बीचेस और लोकेशंस के लिए भी एकता थी पर्टिकुलर। और अब तो एकता ने हद ही कर दी है। जी हाँ, बॉलीवुड की मिस सुपरस्टिशियस लेडी एकता कपूर ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर सभी हैं सरप्राइज्ड। दरअसल एकता की बर्थ डेट है 7 जून, लेकिन एकता इस दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही क्योंकि वो किसी और डेट को ही मानती हैं अपने लिए लकी। जी हाँ, एकता कपूर को के अल्फाबेट के बाद अब नंबर 9 से हो गया है प्यार। तभी तो एकता ने डिसाइड किया है कि इस बार वो अपना बर्थडे 7 जून की बजाय 9 जून को सेलिब्रेट करेंगी, और वो भी काफी रिलीजियस अंदाज में। एकता 9 जून को तिरुपति जाने वाली हैं और प्लान्स के मुताबिक वहां 40 ब्राह्मणों को खाना खिलाकर एकता अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। वैसे पूजा पाठ करके बर्थडे मनाना इज अ रियली गुड थॉट, पर अपने बर्थडे को 7 जून की बजाय 9 जून को सेलिब्रेट करना इज अ बिट आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे वी थिंक एकता के लिए ये आइडियाज बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, तभी तो एक के बाद एक उनकी नई सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज मीडिया के सामने आती रहती हैं। वेल, वी होप पिछले सुपरस्टिशंस की तरह इस बार भी एकता का ये टोटका काम कर जाए और उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल हो जाएं। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान और सलमान स्टारर फिल्म अंदाज अपना अपना का 3D वर्जन बनकर ऑलमोस्ट तैयार है और अब सलमान खान इस फिल्म में अपनी वॉइस देने को भी रेडी हो गए हैं। लेकिन क्या आमिर को भी सलमान इस फिल्म में अपनी आवाज देने के लिए मना पाएंगे? हमारी ये स्टोरी देखिए, आपको पता चल जाएगा। कभी सलमान ने आमिर के लिए अपनी फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन किया, तो कभी सलमान आमिर के एक इशारे पर उनके बेटे जुनैद के क्रिकेट इवेंट को भी हिट बनाने निकल पड़े। दोनों की दोस्ती के किस्से इंडस्ट्री में बड़े मशहूर हैं, लेकिन अब अपनी एक पुरानी फिल्म की वजह से होने जा रही है दोनों की दोस्ती की अग्नि परीक्षा। बात हो रही है आमिर और सलमान स्टारर अंदाज अपना अपना की, जिसका 3D एनिमेटेड सीक्वल अंदाज नया नया जल्द ही ऑडियंसेस के सामने आने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान खान को फिल्म का रफ ट्रेलर पसंद भी आ गया है। And he has liked it, and he has, offered his support for the film, and we can talk about. He's interested. See, Salman, if he likes something, he usually does it. He's that kind of an actor who's very, he likes things and he does what he likes. हो सकता है सलमान इस फिल्म का हिस्सा बन जाएं, पर सवाल ये है कि क्या आमिर अपने बिजी स्केड्यूल से इस फिल्म के लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे सलमान खान से अपनी दोस्ती के लिए ही सही, क्योंकि अंदाज अपना अपना में आमिर और सलमान की जोड़ी को पसंद करने वाले दोनों के फैंस ये चाहते जरूर होंगे कि सलमान के साथ साथ आमिर का भी इस फिल्म से एसोसिएशन पक्का हो जाए। आमिर, I will go at the end. It's too early to go to him. नहीं, अभी देखा जी, I know Salman from before because I worked with him on a film called Marigold. So I have a different equation with Salman. So I showed it to him as that here's what I'm doing. I really liked it. So it's a different equation with him. With the other actors, I don't have that equation. So with them, I'll go with them when I'm more ready, with something which is more close to being ready with the finished product. वैसे आमिर ही नहीं, फिल्म का ये रफ प्रोमो रवीना टंडन को भी दिखाया जा चुका है, जो इस फिल्म में करिश्मा के साथ लीड हीरोइन थी, और उन्हें भी फिल्म काफी पसंद आई है। करिश्मा भी बॉलीवुड में दोबारा अपनी जगह तलाश कर रही हैं। ऐसे में शायद वो भी इस फिल्म को हाथ से जाने का मौका नहीं देंगी। इंतजार तो रहेगा आमिर के रिएक्शन का। क्या सलमान के लिए वो बनेंगे इस एनिमेटेड मूवी का हिस्सा? क्या दोस्ती काम आएगी? वेल, ये तो अब आमिर को ही तय करना है। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी की फिल्म्स सोशल इश्यूज पर बेस्ड होती है और यही वजह है कि इनकी फिल्म्स के साथ कंट्रोवर्सीज भी खूब होती है। लेकिन दिबाकर ने इस बार अपनी फिल्म शंघाई को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी फिल्म दिखाने का किया है फैसला। आखिर क्या है दिबाकर के इस प्रिकॉशनरी स्टेप की वजह? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। लगता है दिबाकर बैनर्जी और कंट्रोवर्सी का आंख मिचौली का खेल है। जब से शंघाई का फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तब से उसके गाने को लेकर कई विवाद खड़े हो गए हैं। भारत माता की जय गाने को कई लोगों ने बैन करने की भी मांग की है। दिबाकर बैनर्जी ने कुछ दिनों पहले ही ये गाना और पूरी फिल्म शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को दिखाई थी, और सरप्राइजिंग बात ये है कि बाल ठाकरे ने भारत माता की जय और फिल्म शंघाई को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई के कांग्रेस यूनिट ने इस गाने पर आपत्ति जताई है और इस गाने के शब्दों की वजह से इस गाने को पूरी तरह डिलीट या बैन करने की मांग की है। मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट चरण सिंह सापरा ने IND मिनिस्ट्री को एक लेटर में लिखा है, द सॉन्ग भारत माता की जय हैज कंटेंडेड दैट द कंटेंट ऑफ द एंटायर सॉन्ग इज एन इंसल्ट टू ऑल countrymen who respect India as their motherland.
Hence, it is very likely to inflame the feelings of all Indians, resulting in disharmony, rioting, breach of peace and tranquility within the country. शांघाई 8 जून को थिएटर्स में उतरने वाली है और अब देखना ये है कि इस एक हफ्ते में क्या इस गाने को बैन किया जाता है या नहीं। लेकिन सबसे पते की बात तो ये है कि इतनी कंट्रोवर्सी में घिरे रहने के बावजूद फिल्म के निर्माता दिबाकर बैनर्जी और फिल्म के एक्टर्स इमरान हाशमी, अभय देओल और काल्की को सो कॉल्ड बैन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शाहिद कपूर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली शाहिद कपूर को ज़ूम ने स्पॉट किया एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करते हुए और शाहिद यहां नजर आए अपने सबसे लॉयल कंपेनियन के साथ। कौन है शाहिद का ये लॉयल कंपेनियन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। वैसे शाहिद के साथ तो हमने उनकी काफ़ी लीडिंग लेडीज़ फोटोशूट्स में देखी हैं, मगर आज उनके साथ एक खास मेहमान थे। शाहिद, वेलकम टू ज़ूम फर्स्ट। थैंक यू। आपके साथ आज फोटोशूट में हमने कुछ अलग देखा। कोई आपके खास मेहमान थे, कौन थे? जी, काइज़र, हु इज़ माई लॉन्गेस्ट कंपेनियन, हु इज़ माई गोल्डन रिट्रीवर, इज़ अ डॉग, एंड एवरीबडी वांटेड मी टू डू सम पिक्चर्स विद हिम। तो then we got him here and he climbed 3 floors. He's quite old actually, so I was feeling a bit guilty to make him climb these 3 floors. But yeah, he was here and we had fun. पहली बार होगा कि आपने उनके साथ कोई फोटोशूट किया कि पहली बार? नहीं, बहुत पहले किया था, when he was only 1.5 years old. So that was about 7 years back. It was after a while, yeah. अच्छा, आज के फोटोशूट में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। आज एक्टर शाहिद से ज़्यादा एक मॉडल शाहिद दिखे हमें। तो आई वुड रेट यू ऑन 10 on 10. How would you rate yourself as a model, photographer's model? अभी मुझे अतुल कुछ photographs दिखा रहे थे, some pictures that he did with some models, and I don't think I have the body language to be a model. I just try and be myself. But yeah, it's fun doing photo shoots. It's different, very different from being an actor. It's all about a still. It's not about motion camera. So it's interesting. It's nice and it's fun. आज हाइब्लिट्स का आपने फोटोशूट किया। अबाउट द मैगजीन, कैसी लगती है आपको मैगजीन एंड यू नो दिस फोटोशूट? इफ यू कुड जस्ट एलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर। Hyblitz is a great magazine. I think they're all about fashion. They're all about all the beautiful, wonderful things in life, and it's a very interesting magazine. I read it all the time, especially if you're flying Kingfisher, so it's always there. It's a magazine that I subscribe to myself, and yeah, so we try to do something a little fun, a little young, a little loud maybe, which was nice. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। शर्मन जोशी आजकल अपनी फिल्म फरारी की सवारी की शूटिंग में जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है फरारी की सवारी के ठीक एक वीक बाद शर्मन की एक और फिल्म रिलीज होने जा रही है? लेकिन शर्मन इस फिल्म के बारे में नहीं करना चाहते हैं कोई भी बात। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक्टर शर्मन जोशी की फिल्म 3 इडियट्स के बारे में आपने सुना है और देखा भी है। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन क्या आप जानते हैं शर्मन ने 3 बैचलर्स नाम की फिल्म भी शूट की है जो इस मंथ रिलीज होने जा रही है। अपनी फिल्म फरारी की सवारी को तो शर्मन जोशी जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं, पर उनकी दूसरी फिल्म 3 बैचलर्स का तो कहीं अता पता नहीं है। इस फिल्म में शर्मन के अलावा रिया और राइमा सेन है। ये फिल्म शूट होकर रेडी हो गई है। इनफैक्ट इसे अभी रिलीज भी किया जा रहा है। शर्मन इस फिल्म के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म काफी टाइम से अटकी हुई थी। वैसे तो ये 5 साल पुरानी फिल्म है और इस फिल्म को लेकर फाइनेंसर और प्रोड्यूसर में इश्यूज भी हुए थे, पर लगता है इसके मेकर्स सही वक्त के इंतजार में थे। एंड नाउ दे वांट टू एनकैश ऑन शर्मन्स फरारी की सवारी। अब जब शर्मन की ये फिल्म रिलीज होने जा रही है तो 3 बैचलर्स के मेकर्स ने अपनी फिल्म भी रिलीज करने की सोची है। ऐसा पहले शाहिद और करीना की फिल्म मिलेंगे मिलेंगे के साथ भी हुआ है। तो अब देखना ये है कि शर्मन की ये फिल्म अब रिलीज होती है तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहता है। वैसे जब ज़ूम ने फिल्म के डायरेक्टर अजय से बात की तो उनका कहना था कि हो सकता है शर्मन फिल्म की रिलीज से 1 वीक पहले ही फिल्म का प्रमोशन करें। जहां आज स्टार्स 6 महीने पहले से फिल्म को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सिर्फ 1 वीक की प्रमोशन शायद ही फिल्म को कुछ सक्सेस दे पाए। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.